हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। इसे आप एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, बहुत सारे ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ। और मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग आपको मिले। सुख, आप सुखपूर्वक आपका जीवन बिताएं। और फ्रेंड्स, आज देखेंगे आपके इर्द गिर्द क्या एनर्जी है, आपको क्या जानने की ज़रूरत है। उससे पहले मैं आज बता दूं, यहाँ पे जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स के रूप में मेरे चैनल को सपोर्ट किया है, उनके नेम है कमला जैन जी। तो आपने पहले भी मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट किया है, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो कुछ भी मेरे चैनल को जो कुछ अमाउंट आपने मेरे चैनल को सपोर्ट के लिए मुझे दिया है, वो बहुत बहुत सारे मल्टीप्लाई होकर के ट्रिलियन मिलियन टाइम्स, ट्रिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो। माँ महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बहुत बहुत बनी रहे और हमेशा सुख शांति ही आपके जीवन में रहे। और नेक्स्ट है यहाँ पे जीपी लायंगर जी। तो प्लीज़, हो सकता है मैं आपका नाम ठीक से ना पढ़ पा रही हूँ, तो उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे जीपी लायंगर जी, आपने भी मेरे चैनल को सुपर थैंक्स के रूप में बहुत बहुत सपोर्ट किया है। तो आपके भी जीवन में माँ लक्ष्मी की बहुत बहुत कृपा बनी रहे, सुख शांति आपके जीवन में बनी रहे। एंजल डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। तो फिर से आप दोनों लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। कमला जैन जी और जीपी लायंगर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं आपके आसपास कि आपके इर्द गिर्द की क्या ऐसी एनर्जी है जो आपको जानने की ज़रूरत है। शायद आपको ना पता हो, तो हम डिवाइन एंजल से पूछेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आज के डाउनलोड्स बता दूं फ्रेंड्स। ये जो डाउनलोड आया है वो इस तरह से है कि आपके अगर आसपास कुछ अजीब, कुछ असाधारण, कोई छोटी छोटी सी चीज़ें ऐसी हो रही हैं ना, कि जो आपको ना बड़ी अजीब सी लग रही है कि यार अभी तक तो ऐसा नहीं होता था, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर ऐसा कुछ आपके जीवन में घटित हो रहा है, जो आपको एक असाधारण सा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, तो यहाँ पे ना यूनिवर्स आपको कुछ इशारा कर रहे हैं। आपको सतर्क हो जाना चाहिए, आपको यूनिवर्स के इशारे को समझना है। तो हम देखेंगे यूनिवर्स आपको क्या इशारा दे रहे हैं, या क्या अजीब आपके जीवन में अगर कुछ है तो उसको आपको किस तरीके से समझने की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं डिवाइन एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स को क्या जानने की ज़रूरत है और क्या बताना चाहते हैं आप। ठीक है, तो चलिए, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपके आसपास अगर हो रही हैं, तो ये यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा इशारा आपके तरफ, यूनिवर्स आपको कुछ शो करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। तो आपको ना उन इशारों को, उन छोटे छोटे जो एक असाधारण सी घटनाएं आपके जीवन में अगर घट रही हैं, तो उसे ना आपको बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है। क्योंकि वहीं पे ईश्वर आपको कुछ ना कुछ बताना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। और देखते हैं और क्या कार्ड्स आते हैं। ओ माय गॉड, 7 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले स्टार्ट करती हूँ रीडिंग कि क्या यहाँ पे ईश्वर आपको इशारा दे रहे हैं। तो देखिए, आपका पद पोजीशन हो सकता है, आपके पैसे हो सकते हैं, आपका एक रुतबा जो आपने अपने जीवन में बना रखा है, एक बहुत ही अच्छी पोजीशन अगर आपने कायम कर रखी है, लोग आपकी इज़्ज़त करते हैं, आपके एक ओहदा है, एक आपका स्थान है जहाँ लोग काफ़ी आपकी इज़्ज़त करते होंगे। और आपके पास ईमानदारी का पैसा है जो आपने ना इधर उधर की बातों में ध्यान ना देके, और आपने ना बहुत मेहनत से अपने जीवन पे आपने पूरा फोकस अपने पैसे को कमाने में लगाया है, और बहुत ईमानदारी से, बहुत धैर्यता से आपने इस पैसे को कमाया है। तो यहाँ ईश्वर ना, यूनिवर्स, यहाँ पे देखिए पूरा यूनिवर्स निकल के आया। मैंने पहले ही बोला था कि यूनिवर्स आपको कुछ छोटे छोटे इशारे दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए पूरा यूनिवर्स, पेड़ पौधे, फूल पत्ती, पहाड़, नदी, झरना, सब कुछ निकल के आ गया है। तो यूनिवर्स आपको ना जो एक
अब नॉर्मल सी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें हो रही हैं ना, उसे यूनिवर्स आपको कुछ इशारा देना चाहते हैं और आपको उसको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसा इंसान जो चीटर है, धोखेबाज है आपके जीवन में, इसकी नज़र हो सकता है आपके पैसे पे है, आपके पोजीशन पे है, आपके जगह पे है। ये इंसान ना आपको ना पीठ पीछे छुरा घोंपने वाला काम कर सकता है, कोई भी आपके लाइफ में हो सकता है। और इसकी छोटी छोटी हरकतें आपको दिख रही हैं, लेकिन आपको बड़ी चीज़ों का भी आभास नहीं है। तो इसीलिए यूनिवर्स आपको ना इसके, ये जो इंसान आपके लाइफ में है, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, तो इसकी ना धोखेबाजी और चीटर की एनर्जी से आपको संभल जाना चाहिए। यूनिवर्स यही इशारा देना चाहते हैं आपको कि ये आपके पीठ पीछे बहुत बड़ा आघात आपको पहुंचा सकता है। क्योंकि इसके नज़र में ना पैसे, प्रॉपर्टी, मनी कुछ भी हो सकता है जिस पे इसकी बहुत बुरी नज़र है आपके चीज़ों पे। तो यहाँ पे ये इंसान ना आपको एक बहुत बड़ी चोट दे सकता है, बहुत बड़ा आपके दिल को ठेस पहुंचा के ना आपके जीवन से रफू चक्कर हो सकता है। यानी कि इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ये जो भी है आपके जीवन में, इसकी छोटी छोटी हरकतों से आप वाकिफ़ भी हैं, आपको पता भी है ये कैसा इंसान है। तो यूनिवर्स ने ना इसीलिए इसकी छोटी छोटी हरकतों को आपके सामने ला करके दिखा भी रहे हैं शायद, लेकिन आप शायद इसकी बड़ी कारस्तानियों को अभी नहीं देख पा रहे हैं। तो इसीलिए आपको छोटी छोटी चीज़ों से अवेयर कराया जा रहा है कि इस इंसान से काफ़ी सतर्क, सावधान। देखिए यहाँ पे मुझे ना थोड़े से मनी, प्रॉपर्टी के पेपर्स को भी आपको काफ़ी प्रोटेक्ट करके रखना है, संभाल के रखना है कि ये इंसान ना किसी भी तरीके से ना धोखे से आपसे वो चीज़ें हथिया सकता है, हड़प सकता है। और नंबर 2, पैसे पे आपके पूरी नज़र बनाए हुए है। इसको जब भी मौका मिलेगा ना, ये बहुत बड़ा अटैक आपके ऊपर कर सकता है। और यहाँ पे देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, कभी भी आपके पीठ में छुरा भोंक सकता है। ये बहुत बड़ा चीटर, धोखेबाज टाइप का इंसान है जो भी है आपके जीवन में। तो यहाँ आपको यूनिवर्स बार बार इशारे दे रहे हैं, बार बार इशारे दे रहे हैं। अच्छा, यूनिवर्स के इशारे भी अभी और क्या है वो भी हम देखते हैं, किस तरीके के इशारे आपको दिए जा रहे हैं। यहाँ पे किस तरीके के इशारे दिए जा रहे हैं। यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है। अगर आपको आपके आसपास ऐसा इंसान है और वो ना बहुत अच्छा आपसे एक फ्रेंडली नेचर है, फ्रेंडली व्यवहार कर रहा है, काफ़ी धार्मिक अपने आप को शो कर रहा है, ऐसा शो कर रहा है कि वो बहुत ही एक ईश्वर के संपर्क में रहने वाला इंसान है, एंजल्स की ब्लेसिंग इसके ऊपर बनी हुई है, बहुत मीठा बोलने वाला इंसान है, बहुत बैलेंस पर्सनालिटी है। अगर ऐसा कुछ आपको शो कर रहा है तो बिल्कुल गलत शो कर रहा है, क्योंकि वो है एक नंबर का चीटर, एक नंबर का धोखेबाज। तो वो जो आपको शो कर रहा है ना, ये मीठापन जो आपको दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, वो सिर्फ आपके पीठ में छुरा घोंपने के लिए वो दिखाया जा रहा है, ताकि कभी जीवन में आपको शक ही ना हो उसके ऊपर। तो यहाँ आपको काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। शायद इसके व्यवहार से, इसके नेचर से आपको ये लग भी रहा हो कि भाई इतना मीठा कैसे कोई हो सकता है ना, तो आपको यहाँ पे काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। द फूल की एनर्जी है, तो खतरे ही खतरे आपके सामने यहाँ पे कार्ड्स में आप खुद देख सकते हैं कि आप उस इंसान से ना अवेयर नहीं है कि वो इंसान कैसा है। छोटी छोटी हरकतें आपको पता है, पर वो बहुत मीठा बन के आपके जीवन में इतना बड़ा कांड करने वाला है ना, इससे आप बिल्कुल अनजान है। और आपके आगे रास्ते में एक बहुत बड़ी खाई है, यानी कि बहुत बड़ा खतरा आपके जीवन में है, बहुत बड़ा खतरा है। और इस खतरे से शायद हो सकता है आपकी फैमिली मेम्बर्स, कोई ऐसे लोग हों जो आपको बार बार बता रहे हों, बार बार आपको ना एक याद दिला रहे हों कि ये इंसान सही नहीं है, लेकिन आप ना इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं। हो सकता है आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा खतरा आपके चारों तरफ मंडरा रहा है। यही यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं, और किस तरीके से बताना चाह रहे हैं, इन लोगों के द्वारा जो आपके जीवन में, या आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके नेबर्स हो सकते हैं, जो इस खतरे के बारे में आपको बार बार आगाह कर रहे हैं। और आप ना यहाँ पे सतर्क नहीं हैं, आपको काफ़ी यहाँ पे सतर्क होने की ज़रूरत है। तो देखते हैं और क्या बताते हैं एंजल्स डिवाइन, किस किस तरीके के खतरे से। यहाँ पे देखिए किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, अगेन वही। तो ये इंसान ना ऐसा होगा ना, ऐसा आपको लगता होगा कि अरे
ये तो दिल का बड़ा राजा इंसान है, बहुत धनी, यानी दिल का बड़ा अच्छा है। ये ऐसा शो ही कर रहा है आपके सामने। एक बहुत यानी इमोशनली आपसे काफ़ी जुड़ा हुआ इंसान, ये काफ़ी आपसे ना जुड़ के रहने वाला। लेकिन यही आपके पीठ पीछे एक बहुत बड़ी साजिश आपके लिए रच सकता है। तो कुछ असाधारण है, कुछ अजीब है। तो यूनिवर्स आपको बिल्कुल इशारा दे रहे हैं कि आपको यहाँ पे ऐसे लोगों से बचने चाहिए। और यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स के नीचे ही आया है 10 ऑफ सोर्ड्स। कितना बड़ा विश्वासघात ये इंसान आपके साथ कर सकता है आगे चल के। ये मीठी गोली आपको खिला खिला के ना बहुत बड़ा विश्वासघात कर सकता है। मनी प्रॉपर्टीज़ की पेपर्स अगेन मैं आपको बोलूँगी कि अगर इनके साथ आप बैठ करके, अगर आप मेल हैं और इस इंसान के साथ आप बैठ करके खाते पीते हैं या एंजॉय करते हैं या ड्रिंक करते हैं, मैं स्पष्ट बता दूं आपको, या फिर इनके साथ आप कोई काम करते हैं जिसकी पूरी पूरी नॉलेज इस इंसान को है आपके कार्य की, तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क और संभल जाना चाहिए कि ये मौका पाते ही ना आपको ऐसे धाराशायी कर देगा और आप इसका कुछ नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये आपको विश्वासघात करेगा। इतने सारे सोर्स, 10 तलवारों का वार आपके पीठ पीछे करेगा। और यहाँ आपको ये कुछ ये ना मनी प्रॉपर्टी बार बार यही निकल के आ रहा है और इमोशनली आपको बुरी तरीके से डैमेज कर सकता है। हो सकता है फिजिकली भी आपको किसी चीज़ को पाने के लिए, आपकी चीज़ों को हथियाने के लिए ये फिजिकली भी आपके ऊपर अटैक कर सकता है, आपको डैमेज कर सकता है। और ना ये चाहता है कि आप ऐसे अंधेरे में खो जाएं। जो आपकी एक पर्सनालिटी है, जो मनी फाइनेंसेस आपने अपने जीवन में बहुत मेहनत से इकट्ठा कर रखी है, अपना एक ओहदा, एक प्रतिष्ठा बना के रखी है, वो सारे दांव पे लग जाएं, वो सारे खतरों में आ जाएं और आप बुरी तरीके से ना ऐसे पड़ जाएं कि आप ना अपनी दवा कराते कराते थक जाएं, हॉस्पिटल्स में दौड़ते दौड़ते थक जाएं और ऐसे एक घुप अंधेरे में आपकी ज़िंदगी जो है चली जाए। यानी कि ऐसा टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी आपको हो जाए, जीवन में इतनी बड़ी घटना ये कर देना चाहता है कि आप फिर उठ के खड़े ही ना हो पाएँ, आपकी सारी चीज़ों पे ये पूरी तरीके से अपना राज्य स्थापित कर ले और आप एक गुमनाम ज़िंदगी में चले जाएं। इतना बड़ा आपको एक ये आघात पहुंचाना चाह रहा है। ये जो भी है आपको तो पता ही होगा इसकी हरकतें। और यूनिवर्स में अगर कुछ आपको घटित हो रहा होगा तो देखिए यहाँ पे ना मैं बताती हूँ कि कुछ घटनाएं आपको देखने में सामने आएंगी ज़रूर। यहाँ पे 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। तो अगर देखिए यहाँ पे आप ना इस व्यक्ति के प्रति आप काफ़ी ओवर थिंकिंग भी करते हैं, काफ़ी चीज़ें सोचते भी हैं, लेकिन आप कदम नहीं बढ़ाते हैं कुछ भी। क्यों नहीं बढ़ाते? क्योंकि ये बहुत मीठा आपके सामने है। तो आपको ये लगता है कि इतना मीठा है बोल रहा, आप इसको आप कैसे अचानक से इग्नोर करें। आपके दिमाग में ये बातें चलती रहती हैं। लेकिन यहाँ पे ना आपको जो आपका जॉब है, करियर है, जहाँ से आपकी अर्निंग होती है, इस चीज़ को आपको कस के पकड़ के रखना है ना। इस चीज़ में भी ये आपको काफ़ी, यानी आपके करियर में भी बहुत बड़ा नुकसान आपको पहुंचा सकता है ना। और यहाँ पे आपको नुकसान पहुंचाने के बाद ये कहीं बहुत दूर निकल सकता है, भाग सकता है, आपकी चीज़ों को हड़प के वहाँ से 9-2-11 हो सकता है, रफू चक्कर हो सकता है। इसीलिए आपको बहुत सतर्क रहना है इस इंसान से। और ये आपके पास टिकेगा नहीं, क्योंकि फिर ये ले करके ना सारी चीज़ों को, और ये बिल्कुल ये आपकी ज़िंदगी में तभी तक है जब तक ये पूरी तरीके से ना आपको नेस्तनाबूद नहीं कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स, सारी खुशियों का गला घोटने के लिए आपकी ज़िंदगी में है ये इंसान जो भी है। तो यहाँ अगेन यहाँ पे हाउस की एनर्जी है, यहाँ पे अगेन मनी प्रॉपर्टीज़ की एनर्जी है, यहाँ खुशियों की एनर्जी है। खुशियों में आपकी मैरिड लाइफ हो सकती है, काफ़ी इफ़ेक्ट हो सकती है इस इंसान के द्वारा। उसमें भी आपको चीट कर सकता है, विश्वासघात कर सकता है, आपके शादीशुदा ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा कर सकता है जहाँ बहुत बड़े धोखे आपके साथ हो सकते हैं, बहुत बड़ी चीटिंग आपके साथ हो सकती है। मैरिड लाइफ में भी कुछ ऐसा कर सकता है यहाँ पे। और
हो सकता है अगर आप शादीशुदा हैं तो आप दोनों के बीच में यहाँ पे दूरियां ये क्रिएट करवा सकता है, क्योंकि ये ना आपके ज़िंदगी के हर पहलू पे आपके साथ विश्वासघात करने के लिए पूरी तरीके से यहाँ बैठा हुआ है। और यूनिवर्स आपको इशारे भी दे रहे हैं, अगर ये इंसान मीठा बोल के आपके घर के अंदर इसका आना जाना है बहुत ज़्यादा, आपके फैमिली मेम्बर से काफ़ी इंटरेक्शन में ये रहता है, इंटरेक्ट करता रहता है, इसे आपको दूर भगाना है। बाकी क्योंकि ये आपकी पूरी फैमिली को भी बिखेर देगा, ऐसा इंसान है ये। और आप ना जिससे आपकी सारी खुशियाँ ख़त्म हो सकती हैं। और यहाँ पे 11-11 की भी एनर्जी आ गई है, आप मैनिफेस्ट कर लीजिए 11-11 लिख के, जो कि कुछ यूनिवर्स से, यहाँ पे भी यूनिवर्स की एनर्जी है। जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं यूनिवर्स से इस समय आप मांग लीजिए। तो खुशियों को देखिए, पैसे को, खुशियों को आपको डेंजर में जान डाल सकता है। इस तरीके से आपकी हेल्थ प्रभावित हो सकती है, आपको इमोशनली पूरी तरीके से ये ना घसीट सकता है, आपकी फैमिली में फूट डाल सकता है। आपकी फैमिली से इसको दूर रखिए। ये मुझे बार बार एनर्जी पिक हो रही है कि इस इंसान को ना अपनी फैमिली से काफ़ी दूर रखिए, नहीं तो बहुत बड़ा ये कुछ आपके जीवन में, ये ना जो आपके पास ये स्ट्रेंथ है, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ना, जो एक आपने अपने जीवन में एक जो नया मुकाम हासिल किया है, एक अपने दम पे आपने अपनी ज़िंदगी जो बनाई है, जिसके दम पे आप खड़े होके बोल सकते हैं कि हाँ ये मेरी क्रिएट की हुई दुनिया है, आपने मेहनत से किया है, ये स्ट्रेंथ आपकी ना पूरी तरीके से, और जो आपने ईमानदारी की कमाई अपने जीवन में रखी है, उससे आप ना किसी की बात नहीं सुनने वाले। क्यों? क्योंकि आपने आपके अंदर एक ना गट फीलिंग है आपकी, क्योंकि कहीं आपने गलत किया नहीं है, किसी के साथ बुरा किया नहीं है, इसलिए आप किसी की सुनते भी नहीं हैं। कोई सुनाना भी चाहे ना तो आप वहाँ ना एक आपके अंदर स्ट्रेंथ रहती है, हमेशा एक पावर रहती है, आप हर एक सिचुएशन का सामना कर सकते हैं। यहाँ पे शेर जैसे अगर आपके सामने आके कोई खड़ा हो जाए ना, उस सिचुएशन का भी आप सामना कर सकते हैं। ये सारे सिचुएशन को ये इंसान ना ऐसे एनर्जी में बदल देना चाहता है। ये देखिए, ये जो आपकी इतनी डिवाइन पावर आपके अंदर जो है, एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है आपकी, उस चीज़ को ये पूरी तरीके से घायल कर देना चाहता है, ताकि आप ना खुद से ही अब भरोसा खुद पे ही ना कर पाओ कि आप फिर से उठ के खड़े हो सकते हो, कि ये यकीन ही आपका ख़त्म हो जाए। तो इस इंसान से बार बार यही निकल के आ रहा है कि आपको ये ना इमोशनली आपको कैसे घायल करेगा, ये मैं बता दूं कि आप अपने फैमिली मेम्बर से इसको दूर रखिए। वरना ना जो ये कुछ करने वाला है, और सारी चीज़ों से और सारी सिचुएशन से तो आप और सारे खतरों से आप निकल सकते हैं, लेकिन जब फैमिली मेम्बर को ये आपके खिलाफ कर देगा ना, या कर सकता है, उससे आप उभर नहीं सकते। इसीलिए फैमिली में एंट्री नहीं किसी को देना है। ये इंसान अच्छा नहीं है, एक ही शब्द में मैं आपको बोलूँगी, ये इंसान अच्छा नहीं है। द मून, ये थर्ड पार्टी का काम कर सकता है आपके जीवन में पूरी तरीके से। आप खुद ही कार्ड देख लीजिए, ये पूरी तरीके से थर्ड पार्टी की भूमिका निभाएगा ये इंसान जो भी है। और आप दोनों, अगर आप मैरिड हैं, मैंने यही बताया कि खुशियाँ आपकी छीन सकता है मैरिड लाइफ की। अगर मैरिड लाइफ नहीं है आपकी, लव लाइफ है, तो वहाँ भी ये यही काम करेगा, और आप दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी दरार डालने की कोशिश इस भरपूर तरीके से ये कर रहा है। यहाँ आपको बहुत सतर्क सावधान, ये कोई फीमेल भी हो सकती है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। यहाँ पे ज़्यादातर एनर्जी मुझे फीमेल की आ रही है, लेकिन ये एनर्जी है तो मेल भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं यहाँ पे फीमेल ही हो। तो क्योंकि मून ना मून फीमेल को ही, मन को रिप्रेजेंट करता है। तो देखते हैं, थोड़े से एंजल से भी मैसेज लेंगे कि एंजल्स क्या आपको सतर्कता और क्या सावधानियां बताना चाहते हैं, कि आपको क्या करना चाहिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, कोई गाइडेंस देना चाहते हैं तो प्लीज़ दीजिए, या कोई मैसेज देना चाहते हैं तो मैसेज दीजिए। प्लीज़ बताइए क्या बताना चाहते हैं। तो यहाँ पे एंजल्स ने फिर एक क्वेश्चन ही खड़ा कर दिया है, आस्क योर एंजल्स, ठीक है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर चाहिए, कोई क्वेश्चन का आंसर पाना चाहते हैं, इस इंसान के ऊपर थोड़ा भी आपको शक है, कुछ अबनॉर्मल सा लग रहा है आपको अपने आसपास, है ना, कुछ असाधारण सा लग रहा है, तो यूनिवर्स में आप कहीं भी देखिए
आप कहीं भी पार्क में जाते हैं, पार्क में बैठिए, मेडिटेशन में बैठिए, या पानी में आप अपने दोनों पैरों को डुबा के थोड़ी देर आंख बंद करके यूनिवर्स से अपने जीवन के बारे में या इस इंसान के बारे में जो थोड़ा आपको अब नॉर्मल लग रहा है इसका बिहेवियर, तो आप कोई क्वेश्चन का आंसर पाना चाहते हैं तो आप एंजल से वहाँ पे ईश्वर को याद करके, एंजल्स को याद करके वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, तो आपको उसके आंसर ज़रूर मिलेंगे, है ना। फिर से वही आ रहा है, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो मेडिटेशन में ही आपको जो भी आप जानना चाहते हैं उसके आंसर्स आपको मिलेंगे। लेकिन आप नेचर से कनेक्ट हो करके तब आप ना इन क्वेश्चंस को आप पूछिएगा एंजल से। चाहे आप किसी पार्क में पेड़ पौधे के पास जाके वहाँ थोड़ी देर बैठिएगा, अगर कोई क्वेश्चन का आंसर आप जानना चाहते हैं, या फिर थोड़ी देर टब में पानी में टब ले करके उसमें पानी भरिएगा, उसमें अपने पैर को दोनों पैरों को, पंजों को, पूरे पैर को नहीं, सिर्फ जो फीट है उसको उसमें डालिएगा और 5 मिनट के लिए मेडिटेशन में आप बैठिएगा और एंजल से वो आंसर क्वेश्चन पूछिएगा तो आंसर आपको ज़रूर मिलेगा, है ना। आपके अंदर से ही वो आंसर आपको मिलेगा। तो एंजल्स प्लीज़ और बताइए, अबंडेंस तो आपके जीवन में पहले भी अबंडेंस थी, अभी भी अबंडेंस ही रहेगी, लेकिन अगर आप सतर्क नहीं रहे, देखिए अबंडेंस आपके जीवन में रहेगी, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आप उसको हासिल कर सकते हैं। आपकी शेर जैसी एनर्जी है, दिव्य ऊर्जा है आपके पास, उन चीज़ों को आप हासिल बहुत आराम से कर सकते हैं और करा भी है आपने। लेकिन उसके लिए आपको ना ऐसे लोगों के बारे में जो यूनिवर्स आपको बार बार एक इशारे दे रहे हैं, इस इंसान के कर्मों को, छोटे छोटे करनियों को आपको दिखा रहे हैं, वहाँ को अवेयर रहना है। तो ये अबंडेंस कहीं कोई उड़ा के न ले जाए आपकी सुख सुविधाएं, खुशियाँ, पैसे, मनी, प्रॉपर्टी कोई उठा के ना आपसे ठग के ना ले जाए, बेवकूफ़ बना के ना ले जाए, या आपके साथ विश्वासघात बहुत बड़ा ना कर दे। तो अगर ऐसी घटना आप नहीं होने देंगे, अवेयर रहेंगे, तो अबंडेंस आपके पास रहेगी ही रहेगी, वो कहीं जा नहीं सकती, है ना। तो यहाँ पे वेट की एनर्जी आई है। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि आपके आसपास कुछ अबनॉर्मल घट रहा है, कुछ सही नहीं है, तो यहाँ पे आपको वेट करना है, बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना है ना। तो यहाँ पे वेट कीजिए, सोचिए समझिए, अपने आसपास के माहौल को देखिए कि क्या हो रहा। एंजल से आंसर, एंजल से क्वेश्चन पूछिए जो आपके मन में है, मेडिटेशन में बैठिए और वेट कीजिए, एंजल्स आपको आंसर ज़रूर देंगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स और कुछ मैं नंबर्स आपको बताऊंगी। ये इस इंसान से रिलेटेड हो सकते हैं या आपसे रिलेटेड हो सकते हैं, आप देखिएगा। यहाँ पे नंबर है 10 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 0 फूल। तो ये ज़ीरो तो है ही, तो कहीं ना कहीं 0 नंबर जो है ना, ये भोलेनाथ की एनर्जी होती है, वो निराकार है, इसलिए शून्य का एक बहुत बड़ा महत्व है। ये नंबर भी अच्छा ही होता है। तो यहाँ पे ना आपके साथ डिवाइन पावर्स तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको जो इशारे दे रहे हैं ना, उसको आप समझिए, ठीक है। तो और यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स मैं आपको बता देती हूँ। एन, ये इस पर्सन का नाम हो सकता है या आपका हो सकता है, या आपसे जुड़े ऐसे जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, इन लोगों में से किसी का नाम हो सकता है। NUGSTL, एल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा, एल नेम से भी कोई हो सकता है, ठीक है। तो यही थी आज की रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।